सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन आप सभी लोगों को पता है कि सैटरडे का दिन है, बाजार क्लोज है, बट बैकएंड पे चीजें चालू है। एंड एचडीएफसी बैंक के Q2 के नंबर का इंतजार चल रहा था, फाइनली नंबर सामने आ चुके हैं। सो कैसे रहे एचडीएफसी बैंक के नंबर। मैंने कल के दिन भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था कि एचडीएफसी बैंक के नंबर ये खुद उसके नंबर नहीं होते, देखा गया तो यूजुअली वो बैंक निफ्टी के भी नंबर्स होते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो। एंड बैंक निफ्टी में होने वाली हलचलें मार्केट में भी निफ्टी 50 में भी बहुत ही अच्छा खासा इंपैक्ट डाल देती है। एंड बैंक निफ्टी अगर देखा गया तो उस लेवल तक अभी तक नहीं चला है, तो एचडीएफसी बैंक अगर अच्छा चलता है तो बैंक निफ्टी को भी वो आगे मूव यहाँ पे कर सकता है। तो चलिए ये तो हो गई थियरी वाला पार्ट। अभी हम लोग बात करते हैं कि नंबर इनके कैसे रहे, वो अभी देखना है। बाजार की अगर हम लोग बात करें, एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार के अच्छे आ सकते हैं, लगभग 3% की तेजी बाजार क्लोज होते होते हम लोग को यहाँ पे गुरुवार के दिन देखने को मिला था। कल के दिन की बात करें, शुक्रवार के दिन तो दशहरा था, तो बाजार में छुट्टी थी। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनके नंबर अच्छे आ सकते हैं। पर दोस्तों मैं पहले आपको क्लियर करना चाहूंगा, देखिए एचडीएफसी बैंक हाथी है, हाथी आप सब लोग पता है टॉप 5 में आने वाली कंपनी। प्लस अगर देखा गया तो नंबर 1 कंपनी प्राइवेट बैंक की बात करें, अगर आप पब्लिक को भी कैलकुलेट करके देखो तो एसबीआई से भी ये बड़ी बैंक है एज पर द मार्केट कैप में यहाँ पे बात कराओ, राइट। एंड अगर एचडीएफसी बैंक की भी बात करूँ तो ये देखिए Q2, Q3, Q4, Q1 हमेशा यहाँ पे एस्टिमेट्स मिस हुए हैं। मिस हुए मतलब अरे एक्सपेक्टेशन इतने टॉप नॉच रहते हैं कि उसको फुलफिल करना डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें सिर्फ देखना है कि क्या बैंक में ग्रोथ है कि नहीं। अगर ग्रोथ है तो चल जाता है यहाँ पे, क्योंकि हर वक्त आपका परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं होता है, 19-20 चलता रहता है। हमें सिर्फ इतना देखना है ग्रोथ होना चाहिए, राइट। एंड उसी के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मतलब कौन से, तो दोस्तों आप सब लोग पता है, अगर जब भी आप लोग बैंक के नंबर देखते हो सिर्फ प्रॉफिट देख के काम नहीं चलता है, आपको साइड में देखना पड़ेगा प्रोविजनिंग भी कितना किया है। उससे भी अंदाजा आ जाता है कि इनका एग्जैक्टली लोन देने के बाद कितना लोन यहाँ पे अटका है, कितना लोन वापस आ रहा है, उसका एक ओवरव्यू मिलता है। सिर्फ प्रॉफिट देख के काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रोविजनिंग भी नहीं, उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एनपीए भी देखना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नंबर कैसे रहे वो देखना है। एचडीएफसी बैंक के नंबर देखते वक्त एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं, कौन सा, एचडीएफसी बैंक का जो पहचान है, क्या पहचान है उनका, रिटेल लोन कैसा चल रहा है। यस, रिटेल की वजह से ही एचडीएफसी बैंक आज इतने टॉप लेवल पे है। ये सारे पैरामीटर्स हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चेक करने हैं एंड हम लोगों को कंक्लूजन की ओर यहाँ पे जाना है। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा जंप कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के नंबर की ओर। तो चलिए दोस्तों नंबर की ओर अभी हम लोग आ चुके हैं। फिगर्स ऑब्वियसली रुपीज इन लैक्स, करोड़, मिलियंस, बहुत बड़े फिगर्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली चीजें पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जैसे मैंने जो पैरामीटर्स आपको बताए वो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 9, 6, 9, 21, 21, 20, चलो ठीक है, मतलब सीक्वेंस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं क्या अदर इनकम बहुत बड़ा है, तो नहीं, अदर इनकम बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली टोटल इनकम की ओर भी जंप, अगर आपकी मर्जी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। बट चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न में क्या है। इंटरेस्ट देखा गया तो ऑन एडवांसेस, उसी के साथ साथ डिस्काउंट ऑन बिल्स वो भी है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस आरबीआई, ठीक है, ये इनके टोटल इनकम है। कितना है टोटल इनकम दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग थोड़ा सा इजी वे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं है तो पढ़ने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 387, यह है कंपनी का इस वक्त का टोटल इनकम, जो कि पिछले टाइम था 367 और एक साल पहले था 360। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आएगा। कितना है इस वक्त का 387, लास्ट टाइम 367। तो चलिए 67 का 87 अच्छा जंप नजर आ रहा है, एंड 60 का 87 यहाँ पे भी अच्छा जंप है, मतलब क्वार्टरली भी अच्छा है, ईयरली भी अच्छा है। तो अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को ग्रोथ वे में देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे पिछले टाइम भी सेकेंड वेव थी, इम्पैक्ट जरूर होगा थोड़ा बहुत, बट स्टिल हम लोग को ग्रोथ तो नजर यहाँ पे आ रही है। ऑब्वियसली ये 67, 368 ऐसी बात नहीं, आप चाहो तो पूरा फिगर भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। कितना लंबा फिगर है, 38,75,416, एंड उसके ऊपर भी 5 जीरो लगाने पड़ेंगे रुपीज इन लैख से करके। तो चलिए टोटल इनकम तो अच्छा ही नजर यहाँ पे आ रहा है। अभी आ जाते हैं दोस्तों एक्सपेंसेस की ओर, राइट। एंड एक्सपेंसेस ऑब्वियसली आपको बिफोर प्रोविजनिंग मिलेंगे यहाँ पे। टोटल एक्सपेंसेस अगर हम लोग बात करें माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट बिफोर प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी, तो चलो कितना है, 158 है।
लास्ट टाइम कितना था 151 क्वार्टरली एंड एक साल पहले 138। चलो अच्छी बात है, 51 का 58 हो गया, 38 का 58 हो गया। ग्रोथ तो नजर यहाँ पे आ रही है। ये कौन सा है? ऑपरेटिंग मेन कोर प्रॉफिट दोस्तों। अभी इसके बाद सब कुछ एडजस्टमेंट शुरू हो जाएंगे कि कितना पैसा आ सकता है, नहीं आ सकता है, परसेंटेज देखे जाएंगे, एनपीएस देखे जाएंगे कि कितने एनपीएस है, डाउटफुल कितने हैं, राइट। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग बात करें दोस्तों, प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा यहाँ पे डाउटफुल है, यहाँ पे कि नहीं आएगा तो ऑलरेडी दिखाना पड़ेगा कि चलो ये पैसा नहीं आएगा करके। बाद में रिवर्सल हो सकता है अगर सामने वाली पार्टी दे दे तो, राइट। तो प्रोविजनिंग कम होना दोस्तों अच्छी बात होती है। तो अभी का प्रोविजनिंग कितना है दोस्तों? 392 में यहाँ पे चल रहा है। लास्ट टाइम कितना था? 483 एंड एक साल पहले की बात करें तो 370। थोड़ा सा इजी वे में आपको समझ में आएगा, आप देख सकते हैं 392। एक साल पहले कितना था? 370 के रेंज में, अभी 392। मतलब एक साल के इसमें हम लोग को प्रोविजनिंग जंप करते हुए देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत करेक्ट पिक्चर सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल की अगर हम लोग बात करें 483 था, पिछले क्वार्टर की बात करें 483 था, जो कितना हो चुका है 392। तो क्वार्टरली गिरावट है यहाँ पे। हम लोग कह सकते हैं पिछले टाइम अनसर्टेनिटी कुछ ज्यादा ही थी तो ज्यादा प्रोविजनिंग किया होगा। इस वक्त हम लोग को क्वार्टरली प्रोविजनिंग थोड़ा सा कंट्रोल में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट स्टिल ईयरली प्रोविजनिंग की बात करें तो हम लोग को जंप देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, प्रोविजनिंग हटने के बाद आपको पीएनएल सामने आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स सरकार को पे करना पड़ेगा एंड फाइनली प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर द ईयर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए कितना प्रॉफिट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 883 है। इसके पहले कितना था? 773 आप बोल सकते हो एंड उसके पहले 751। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो इस वक्त का प्रॉफिट कितना है? 883। एक साल पहले 751, जंप खुद आपके सामने है। एंड पिछले क्वार्टर में 773 था, जो कि अभी 883 है। मतलब कंपनी के जो फाइनल फिगर है प्रॉफिट के आफ्टर द प्रोविजनिंग एंड इवन दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम लोग चेक करते हैं या फिर नेट प्रॉफिट भी चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप ही देखने को यहाँ पे मिल रही। मतलब ग्रोथ तो जरूर है। एस्टिमेट बीट करेंगे नहीं करेंगे उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ। मुझे इतना नजर आ रहा है कि बैंक यहाँ पे ग्रोथ अपना कंटिन्यू यहाँ पे रख रही है। सो दोस्तों इतना सब कुछ देखने के बाद आप चाहो तो ईपीएस भी देख सकते हो। बेसिक ईपीएस हम लोग जरूर चेक करते हैं। तो ईपीएस कितना है? लगभग 16 के आसपास है। इसके पहले कितना था? 14 था एंड एक साल पहले 13.7। तो चलिए ईपीएस में भी ग्रोथ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। मतलब सब कुछ बढ़िया ही नजर आ रहा है। आप चाहो तो कार भी देख सकते हो। कार मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो भी 20%, 19.1 एंड 19.1। तो कार में भी हम लोग को जंप नजर यहाँ पे आ रही है। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ऐसा कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है कि जहाँ पे बहुत बड़ा डेंट है। एक छोटा सा डेंट आप लोग जरूर बोल सकते हो किसमें, कि इस वक्त की जो प्रोविजनिंग है ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ी सी यहाँ पे जंप करते हुए देखने को मिल रही है। दैट्स इट। वो एक ही पॉइंट अभी तक नजर आ रहा है जो कि हम लोग बोल सकते हैं ना, मार्क कट करने के लिए यहाँ पे इस चीज का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। बाकी हर जगह पे अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों कहानी खत्म नहीं हुई है। दो अभी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखने हैं। कौन सा? एक है एनपीए एंड सेकेंड है रिटेल लोन बुक का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं नीचे। परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, ये स्टैंड अलोन में ही ये सारी चीजें मिलेगी। कंसोलिडेटेड में जाओगे तो आपको ये फिगर देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एनपीए देखेंगे। एनपीए सीधा हम लोग ग्रॉस एंड एनपीए नेट एनपीए की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए को थोड़ा सा हम लोग ज्यादा फोकस में रखेंगे एंड फिगर्स नहीं देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज से इजीली पिक्चर क्लियर हो जाती है। आपको देखने में दिक्कतें होती होंगी, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिटेक्ट कर दूंगा। तो ये देखिए परसेंटेज ऑफ अ ग्रॉस एनपीए टू ग्रॉस एडवांसेस। तो चलिए कितना है यहाँ पे इस वक्त का एनपीए? 1.35%। पिछले टाइम था 1.47 एंड एक साल की बात करें 1.08%। सो दोस्तों हम कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनपीएस में गिरावट नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस एनपीए हम लोग को स्लाइटली जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। सेम चीज जो हम लोगों ने प्रोविजनिंग में देखी थी, जिस प्रोपोर्शनेट में प्रोविजनिंग होते उस प्रोपोर्शनेट में ही यूजुअली आपको एनपीएस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मतलब क्वार्टरली डाउन था प्रोविजनिंग, तो यहाँ पे एनपीए भी डाउन है। क्वार्टरली के बाद अगर हम लोग ईयरली बात करें, हम लोगों को प्रोविजनिंग जंप करते हुए देखने को मिली, तो एनपीएस में भी जंप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे नेट का भी परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट रहते हैं। तो 0.40, 0.48 एंड 0.17। तो ओवरऑल कंक्लूजन की मैं बात करूँ दोस्तों, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया, नेट प्रॉफिट क्वार्टरली ईयरली बढ़िया,
ये दोनों चीज़ें बढ़िया है। देन अगर हम लोग बात करें प्रोविजनिंग, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही बढ़िया कम हो रहा है। देन एनपीएस की भी बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बढ़िया कम हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए प्रोविजनिंग एंड एनपीए थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे अप देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बैंक का परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा ही नजर यहाँ पे आ रहा है, बट कहानी खत्म नहीं है क्योंकि हमें और नीचे जाना है एंड यहाँ पे देखना है कि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू क्या है। मुझे बाकी लोन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, मुझे एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है एंड वो है दोस्तों रिटेल बैंकिंग। आप देख सकते हो जो टोटल ये पैसा आया है, जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसमें से रिटेल के ओर से कितना पैसा आया, वहां पे कमतरता नहीं होनी चाहिए, जो कि बीच में एक बार हम लोग को देखने को मिली थी। सो रिटेल बैंकिंग मतलब आम लोगों से इनका जो धंधा चलता है उसको रिटेल बैंकिंग हम लोग कहते हैं। तो ये देखिए, ये है रिटेल बैंकिंग, कितना है 2821,405। चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल लेता हूँ 282 इस वक्त का, जो कि पिछले टाइम था 269 और एक साल पहले था 276। तो दोस्तों हम कह सकते हैं रिटेल लोन बुक अच्छा चल रहा है, रिटेल बैंकिंग अच्छा बिजनेस कर रहा है। आप देख सकते हैं 282 तक जा चुका है, एक साल पहले 276 का 82 हो चुका है एंड पिछले 3 महीने क्वार्टरली बात करें 269 था, जो अभी 282 है। मतलब रिटेल बैंकिंग भी अच्छा ही नजर यहाँ पे आ रहा है। सो ये एक मेन चीज है जो कि हम लोगों ने स्किप करनी नहीं चाहिए। सो दोस्तों ये सारी चीजें देखने के बाद इतना तो मैं कह सकता हूँ कि एचडीएफसी बैंक के नंबर कोई खराब नंबर तो नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियसली बाजार को कैसे लगे वो तो देखना यहाँ पे पड़ेगा, बाजार की एक्सपेक्टेशन हमेशा हायर लेवल पे यहाँ पे रहेंगे, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का कोई परफॉर्मेंस खराब नहीं, इनफैक्ट हम लोग को रिकवरी ही देखने को मिल रही है। इकोनॉमी में रिकवरी है, वैसे ही एचडीएफसी बैंक में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। बाकी नेट इंटरेस्ट इनकम एंड ऑल दैट वो तो एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत बड़ी बैंक है, ये तो अच्छा ही हम लोग को देखने को मिलता है, ग्रोथ वहाँ पे रहती है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जितने भी थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रोविजनिंग, एनपीए एंड रिटेल लोन बुक, ये जो 5 से 6 चीज़ें हम लोगों ने जो चेक की है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हम लोगों को बढ़िया ही नज़र यहाँ पे आ चुके। प्रोविजनिंग एंड एनपीएस की बात करें, वापस कह रहा हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा सा स्लाइटली जंप है, बाकी सारे परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो हर जगह पे हम लोग को अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट परफॉर्मेंस मेंटेन नजर यहाँ पे आ रहा है। सो एचडीएफसी बैंक ही एक ऐसा बैंक है दोस्तों जहाँ पे हम लोग हमेशा कह सकते हैं कि कोई एक बिगनर अगर मार्केट में आता है तो वो आग बंद करके पैसा लगा सकते हैं इस बैंक में। ऑब्वियसली मैं इसके पहले भी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि एचडीएफसी बैंक है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये 200, 300, 400, 500% भागेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कंसिस्टेंटली धीमे धीमे चलने वाला ये स्टॉक से, राइट, जो कि आप लोगों को एटलीस्ट एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न्स जरूर देंगे। एचडीएफसी बैंक में एफडी करने से अच्छा एचडीएफसी बैंक के शेयर्स उठाओगे तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। अगर मैं इसके एक साल का भी परफॉर्मेंस आपके सामने रख दूँ, इतना खास नहीं किया बट स्टिल 40% आप देख सकते हो, खास नहीं किया मैंने इसलिए यहाँ पे बोला है क्योंकि आप देख सकते हैं फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, स्टिल कितना है 40% के रिटर्न्स, जो कि खराब नहीं होते। 40% क्या चाहिए, एंड वो भी ऐसे सेफ स्टॉक में, तो जरूर हम लोग कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक एक कमाल का स्टॉक है, राइट। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस गलतफहमी में मत रहना कि यहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप जैसे रिटर्न्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक कंसिस्टेंटली धीमे धीमे चलने वाला हाथी है, आप लोग चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। सो एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पैनिक होने की जरूरत है, आप लोग जरूर चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को नंबर पसंद आए होंगे, तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक